नमस्कार, आपका स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार की वस्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से नहीं, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उससे पूर्व तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस वृक्ष को भवन के पास लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगा, कृपया मुझे वो कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वो नित अनेक प्रकार से धनेश्वर की पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था, जिसका नाम सुमति था। उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया था और विष्णु भगवान के साथ उनकी नगरी में वास करता था। धनेश्वर की पत्नी, जिसका नाम सुमति था, वो नित्य वृक्षों को जल चढ़ाकर उसकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ध्यान नहीं था। उसे वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर आंगन में किया, जिस कारण उस वैश्य धनेश्वर को व्यापार में बहुत सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगी। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लगा। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया। उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी को भी गुस्सा आने लगा। वो अपने पति को कोई भी काम कहती। फिर धनेश्वर मांगने के लिए गांव में घूमने लगा। दोनों के पास उद्योग करने के लिए कुछ भी नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भरने लगा। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों इस बात को जानते नहीं थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर आए। साधु महाराज को अपने घर लाता है, कहता है, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर पाऊंगा। मैं अनेकों दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पे बड़ा तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा ही आनंद हो रहा है। अन्न का एक भी दाना नहीं होता है। तो पत्नी से कहता है, ये आज हमारे घर जो साधु महात्मा आए हैं, वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके लिए भोजन का कोई उपाय करना चाहिए। मैं गांव जाकर किसी से थोड़े से अन्न की विनती करता हूँ, शायद वो दे दे। किंतु वह सेठ
उस वैश्य को धन देने से इनकार कर देता है। कहता है तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? धनेश्वर कहता है हे सेठ, कृपा करके मुझे थोड़ा धन दे दो, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आ गई। वो थोड़ा धन दे देता है। वैश्य आदि ने धन नहीं लौटाया तो मैं स्वयं जाके उसके घर को हड़प लूंगा, ऐसा सेठ सोचता है। धनेश्वर कहता है हे सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैं धन नहीं लौटाया तो मैं अपना घर खुद ही तुम्हें सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि लेकर आता है और लौटकर अपने घर पर भक्ति और निष्ठा के साथ साधु महाराज को भोजन कराता है। इसके बाद वो प्रसन्न हो जाते हैं और धनेश्वर से कहते हैं हे वैश्य, तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता भोगते हुए दिखाई पड़ रहे हो? वो कहता है हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर भी हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो मुझे बतलाइए। साधु महाराज कहते हैं तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वे तुम्हारी दरिद्रता का कारण है, इसीलिए तुम वृक्षों को हटाकर उसके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वो अशुभ वृक्ष, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहता है हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर उन्होंने कहा हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। आने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वो सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों की तृप्ति को प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पित्त दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। पीपल की जल में विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो 1000 गाय को दान देने के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ना इसके टहनी को तोड़ना चाहिए, महापाप माना जाता है। ऐसा मनुष्य हर काल में नरक का भागी होता है। जो पीपल को जड़ को काटता है उसका कभी उद्धार नहीं होता। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना जाता है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और इस प्रकार से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जिस घर में आंवला सदा मौजूद होता है वहाँ कभी दैत्य राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाले फिर से मृत्यु लोक को नहीं प्राप्त करते। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला होता है तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करता है। ये वरदान था कि जिस भी स्थान पर ये वृक्ष होगा वो सदैव वहाँ पर
भगवान विष्णु निवास करेंगे। चौथा वृक्ष है पाकड़। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा वृक्ष है नीम। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वो नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा वृक्ष है जामुन। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना चाहता है तो जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर में जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल। बेल का वृक्ष भगवान शिव और उसके बाद गुलाब का वृक्ष देवी पार्वती जिसमें निवास करती हैं। इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उस घर में कोई स्त्री विधवा भी नहीं होती। आठवां फल है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने के बाद कभी भी शुभता देखने को मिल जाएगी और उस घर के सदस्य का समाज में बहुत मान सम्मान होगा। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसके रोपण को अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही ये वंश की वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े रोग का नाश हो जाता है। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। इसके साथ ही मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण घर के पास करने से कई कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये पौधा लगाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा हो तो उसे अपने घर के पास बेत का वृक्ष लगा देना चाहिए। ये वृक्ष चोर लुटेरों के भय से मुक्ति दिलाता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष लगाने से माता लक्ष्मी घर में आ जाती हैं और इन वृक्षों के रोपण से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में कनक चंपा का पौधा लगाने से धन की वृद्धि होती है। केले के पेड़ लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है और ये घर में सुख समृद्धि खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, इसलिए पारिजात के पौधे का लगाना बेहद शुभ और आवश्यक माना जाता है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर में या फिर जिसके आसपास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी अपने घर के पास बहेरे का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेरे का वृक्ष लगाता है वो प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो वो केवड़े का वृक्ष उसे लगाना चाहिए, जिससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटना या तोड़ना गलत हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इससे विपत्ति आती है।
घर के सामने बेर का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट भी आने लग जाते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का भी वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त रहती है। वट वृक्ष घर के पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान पीड़ा सहनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो मृत्यु सूचक हो जाता है। मृत वृक्ष की छाया अपने घर के सामने अनेक वृक्षों का रोपण करना चाहिए और मृत वृक्ष की छाया पड़ने से अपने घर को बचाना चाहिए, जिससे अचानक ही बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया। अब तुम जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया। उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।